नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान राजधानी पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और मीडिया से बातचीत में उन्होंने फिर से एक बार जिस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों के साथ जो हुआ है, बर्बरतापूर्ण लाठी चलाई गई, तमाम बातों को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा है। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से आरआरबी और एनटीपीसी के छात्रों के साथ मारपीट की गई और बिहार में शराबबंदी को लेकर फिर से एक बार शिक्षकों को नई जिम्मेदारी दी गई है, इसको लेकर भी चिराग पासवान ने कहा कि पुलिस भी वही करे, एक्साइज विभाग भी वही करे और अब शिक्षक भी वही करे। बिहार में शराबबंदी के अलावा और कुछ रह गया है या नहीं, सुनवाते हैं आपको चिराग पासवान का वो बयान जो उन्होंने कहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात की गंभीरता को समझने का कम से कम उन्होंने प्रयास किया और जिस कमेटी की उन्होंने बात किया कि बनाकर छात्रों से वो बातचीत करेंगे और उनकी जो समस्या है उसको सुनेंगे। बट बहरहाल इस बात को मैं पुनः दोहराऊं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से छात्रों के साथ और उनकी तमाम उचित मांगों के साथ खड़ी है। केंद्र सरकार अगर उनकी मांगों का समर्थन करती है या उनकी मांगों को सुनती है और समाधान निकालती है, बहुत अच्छी बात। नहीं तो अगर इस लड़ाई को हम लोग को आगे तक लड़ने की जरूरत होगी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती से छात्रों के साथ खड़ी है। आखिरी सवाल, बिहार में सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है कि अब शिक्षक जो है वो शराब पकड़ेंगे। पहले से शिक्षक जो है सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, इलेक्शन का ड्यूटी उन पे दे दिया जाता है और अब शराब पकड़ने की जिम्मेदारी दी जा रही है। मुख्यमंत्री जी से पूछे कि बिहार में शराब के अलावा कोई और काम बचा है कि नहीं बचा है, या शराबबंदी का एक हवा उनके सर पे अब सवार हो गया कि उनको इसके अलावा कुछ दिखता नहीं है। शिक्षक भी यही करें, पुलिस भी यही करें, अपराधियों को छोड़कर सारी दुनिया, सारी जनता बिहार की सिर्फ शराबबंदी पर लग जाए तो आप क्या करेंगे भाई? आप सिर्फ अपने हवा महल में बैठकर एसी और हीटर का मजा लेते रहेंगे क्या? उसके अलावा आपके पास है कहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? भाई आप, इतनी हत्याएं हो रही हैं बिहार में, इतना अपराध बढ़ता जा रहा है। बाकरगंज की घटना, हम लोग वहाँ जाते हैं, शराबबंदी जहाँ पर होती है वहाँ पर जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, वहाँ हम लोग जाते हैं। आज हम लोग बक्सर जा रहे हैं, भगवान जाने की भैया एक के बाद एक जो घटनाएं घट रही हैं उसमें आप खुद कहाँ हैं? और अगर आप शिक्षकों को भी अगर आप इसी में डाल देंगे तो बिहार में वैसे ही शिक्षा नीति के हालात देख लीजिए क्या है। एजुकेशन का स्तर बिहार में आप पहले ही हर कोई जानता है भैया कि किस बदहाल स्थिति में है। आप बिहार के किसी भी गांव में चले जाइए, आप मुझे बताइए क्या वहाँ पे प्राथमिक जो शिक्षा संस्थान है, क्या वहाँ पे शिक्षक आते हैं या क्या वो इतने सामर्थ्य हैं कि वो अपने सिलेबस को कंप्लीट करा पाएँ? और उसके बाद अगर आप शिक्षकों को भी इसी में ही लगा देंगे तो बताइए ना कि भैया आपका कानून, आपकी कानून व्यवस्था, आपका शासन प्रशासन तंत्र क्या करेगा और आप खुद क्या करेंगे भैया? ये जानने वाली बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बात को स्पष्ट तौर पर इस बात को कबूल कर लें कि उनके बस का नहीं है। अगर एक शराबबंदी जैसा छोटा सा कानून वो धरातल पर नहीं उतार सकते तो बिहार को चलाना अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बस के बाहर की बात है। इसीलिए हम लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं कि अब समय आ गया है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे और मैं केंद्र सरकार से भी आग्रह करूंगा कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कराएं, मध्यवर्ती चुनाव में जाएं और ये तीसरे नंबर की पार्टी जो आज की तारीख में सरकार चलाने में असमर्थ है उसको हटाकर एक बेहतर सरकार। बीजेपी उतार रही है, नीतीश कुमार को 11 सीट दी है, आप 1 सीट आपके चाचा को दी गई है, आपकी अब आगे क्या रणनीति होगी? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने शुरू से तय किया हुआ है कि हम लोग कुछ सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अकेले चुनाव लड़ेगी। कुछ सीटों पर नाम तय हो गए हैं और कुछ जगह पर चर्चा चल रही है। मुझे लगता है कि एक बार नोटिफिकेशन आता है तो उसी के साथ हम लोग भी अपने तमाम प्रत्याशियों के नाम की हम लोग घोषणा कर देंगे। और जहां तक रही बात एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर, तो उसमें जो 2 महत्वपूर्ण घटक हैं उनको जिस तरीके से उनकी अनदेखी की गई है, ये अपने में प्रश्न उठाता है कि क्या सही में एनडीए में सब ठीक चल रहा है कि नहीं। साथ ही में जिन घटक दलों को सीटें मिली भी हैं, हमेशा से 50-50 का फॉर्मूला मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गठबंधन में चाहते थे, पर उस 50-50 के फॉर्मूले के बावजूद
अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को झुकना पड़ा है और जहां पर उनको 50% सीटें उनको नहीं दी गई हैं, एक तरफ 11 और एक तरफ 13, तो ये अपने में दिखाता है कि इस वर्चस्व की लड़ाई में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी अब छूटती जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व, और जो कि ज़रूरी भी है, हकीकत भी है भैया, एक तीसरे नंबर की पार्टी बार बार अपनी अहमियत को दिखाए और बोले कि हमें 50% सीटें चाहिए, ये उचित भी नहीं है। और जहाँ तक आपने मेरे चाचा जी का जिक्र किया, ये भी दिखाता है कि भैया जब हम लोग साथ में थे और हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जब हम लोग मिलकर चुनाव हम लोग लड़ते थे, तो उस वक्त हम लोग 4 सीटों पर चुनाव लड़ते थे। मौजूदा परिस्थिति में कहीं ना कहीं उनको भी ये दिखाया गया है, बताया गया है कि भैया एक सीट देकर उस गठबंधन में उनकी क्या पोजीशन है, ये भी उनको दिखाया गया। बहरहाल सीटें पाना ही मुझे नहीं लगता कि किसी गठबंधन का लक्ष्य होना चाहिए। अब उनमें से वो कितनी सीटें कौन जीत पाता है, जनता दल यूनाइटेड या बाकी के घटक दलों को जो सीटें भाजपा के द्वारा दी गई हैं, उसमें से कौन कितनी सीटें जीत पाता है, ये भी आने वाला समय बताएगा। बट जहाँ तक रही बात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, हम लोगों की मजबूत तैयारी चल रही है अकेले पुनः बिहार के लिए और अपने सिद्धांतों के लिए, अपने विचारों के लिए, और हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए पुनः हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग अकेले रणभूमि में